Hello, Standard 5th. This is your maths lecture, and today we are going to see lesson number 9, decimal fraction, problem set 40. तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 39 देखा था. अभी हम प्रॉब्लम सेट 40 देखने से पहले उसे कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं. यहाँ पे देखें, राइटिंग हाफ, क्वार्टर, 3/4 एंड 1 क्वार्टर इन अ डेसिमल फॉर्म. मतलब हमें क्वार्टर, हाफ और 3/4 इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो हाफ मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके लिया. ठीक है, इसके मैं 2 पार्ट करती हूँ. तो ये क्या हुआ, हाफ हुआ. अगर इसके 2 पार्ट किए तो क्या हुआ, ये हाफ हुआ. तो इस हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2. इसे क्या बोलते हैं, हाफ. अभी देखिए इस सर्कल के मैंने 4 पार्ट किए और एक को कलर किया. सपोज इस पार्ट को मैंने कलर किया, तो ये पार्ट क्या हुआ, क्वार्टर पार्ट. तो इसे कैसे लिखते हैं, 1/4. तो इसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर. ये जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर. यहाँ पे मैंने और एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके मैं 3 पार्ट जो है वो कलर करती हूँ. ये पार्ट. तो अभी मैंने इसके 3 पार्ट कलर किए. तो इसे कैसे लिखते हैं, 3/4. और इसे क्या बोलते हैं, 3/4. ये हुआ हाफ, ये हुआ 1/4 और ये 3/4. अब इस 1/2 को अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा. और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000 ऐसा होना चाहिए. तो उसके लिए मैं इससे 1/2 को ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, तो 1 × 5 5, 2 × 5 10, 5/10 हुआ. अभी इसे डेसिमल फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगी, 0.5. क्योंकि पॉइंट के पहले एक नंबर होना चाहिए जो दिया है 5 और यहाँ पे नंबर नहीं तो मैंने 0 लिखा. अभी अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर 100 करना है, 1/100 होना चाहिए, तो मैं इसे 50 से मल्टीप्लाई करना होगा. मैंने इसे 50 से मल्टीप्लाई किया. ओके, तो 1 × 50 50, 2 × 50 100 आया. अभी यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे जाएगा, 2 डिजिट के बाद. यहाँ पे 50 है, 2 डिजिट दिए तो एक 0.50 कन्वर्ट हुआ डेसिमल फॉर्म में 1/2. तो आप 0.5 या फिर 0.50 ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं. हाफ मतलब क्या, 0.5 या फिर 0.50 दोनों में से एक कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट क्या है, 1/4 मतलब 1/4. अभी 1/4 को हमें डिनोमिनेटर हमें 10 करना है, पर 4 के टेबल में 10 नहीं आता. तो 4 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर नहीं आएगा. तो हम क्या करते हैं, इसे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारा डिनोमिनेटर हमें 100 मिलेगा. 1 × 25 25, 4 × 25 100. ओके, अभी डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, 0.25. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट. तो ये हुआ डेसिमल. 1/4 जो है वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसे लिखेंगे हम 0.25. अभी नेक्स्ट क्या है, 3/4. इसका भी डिनोमिनेटर अगर हमें 100 करना है तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे 4 ही है तो हमें इसे भी 25 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. तो ही हमारा डिनोमिनेटर 100 मिलेगा हमें. 3 × 25 कितना होता है, 75. और 4 × 25 कितना होता है, 100. तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, 0.75 हुआ डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट.
अभी यहाँ पे देखिए क्वार्टर, क्वार्टर 1/4, जैसे मैंने आपको करके दिखाया वैसे ही किया है। तो ये क्वार्टर कैसे लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में 0.25, और 3/4 को कैसे लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में 0.75। अभी यहाँ पे दिया है 1 एंड क्वार्टर मतलब क्या 1 × 1/4, तो उसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1.25। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है 1 एंड मतलब क्या 1 एंड क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। तो 1 लिखा हमने यहाँ पे, क्वार्टर क्या होता है प्लस 1/4, क्वार्टर हमें डेसिमल फॉर्म में क्या मिला 0.25, ठीक है। 1 + 0.25 करते तो हमें आंसर मिलेगा 1.25। तो इसे डेसिमल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। सेकेंड क्या दिया है 1.5, 1.5 मतलब 1 एंड 1/2, तो 1 + 1.5 हम कुछ भी लिख सकते हैं 0.5 या 0.50। पहले मैं 0.5 लेती हूँ, 1 + 0.5 क्या हुआ 1.5। तो इस तरह हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्या दिया है 1 एंड 3/4, 1 एंड 3/4 मतलब क्या 3/4, 1 + 3/4 क्या निकाला हमने 0.75, तो इनकी एडिशन क्या आएगी 1.75। नेक्स्ट एग्जांपल है 17.5, तो 17 1/2 मतलब क्या है 0.50, तो इसकी एडिशन क्या हुई 17.50 डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 40। तो फर्स्ट क्या है 2.5, तो 2 लिखा 2.5, ओके इस तरह। तो 2 + हाफ की वैल्यू क्या हमने निकाली थी 0.5, ओके। तो इनके एडिशन अगर हम यहाँ पे करेंगे 2 + 0.5, तो एडिशन क्या आएगी 2.5, इस तरह डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है 2.25, 2 एंड अ क्वार्टर मतलब क्या 1/4, तो 2 + 1/4 क्या निकाला था हमने, यहाँ पे देखिए 1/4 की वैल्यू क्या है 0.25, तो यहाँ पे 2 + 0.25, तो इनकी एडिशन क्या आएगी 2.25। नेक्स्ट देखिए क्या है 2 एंड 3/4, तो 2 लिखना है एंड 3/4 मतलब 3/4, 2 + 3/4 की हमने वैल्यू क्या निकाली थी 0.75, तो 2 + 0.75 क्या आया 2.75, इनकी एडिशन आएगी, इस तरह लिखना है। नेक्स्ट है 10.5, ओके। तो 10.5 मतलब क्या हुआ 10 + हाफ की वैल्यू क्या थी 0.50 लेते हैं अभी हम, ओके। इनकी एडिशन क्या आएगी 10.50। नेक्स्ट है 14 एंड 3/4, 14 एंड 3/4, तो 14 + 3/4 की वैल्यू क्या थी 0.75, तो इनकी एडिशन क्या आएगी 14 +
एडिशन आएगी 14.75। नेक्स्ट है 16 एंड अ क्वार्टर, तो इसे लिखना है 16 क्वार्टर मतलब 1/4। ओके, तो 16 और 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25, तो इनकी एडिशन क्या आएगी 16.25। नेक्स्ट देखिए क्या है 28.5, तो इस तरह लिखना है 28.5। ओके, तो 28.5 की वैल्यू क्या आएगी 28 प्लस 1/2 की वैल्यू क्या है 0.5। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 28.5। तो इस तरह हमें क्वार्टर, हाफ, 3/4 इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें वैल्यू ध्यान में रखनी है कि क्वार्टर की हाफ की वैल्यू होती है 0.5 या फिर 0.50, क्वार्टर की वैल्यू होती है 0.25 और 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम सेट 40 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।